राघव चड्ढा तो 100% जेल में जाएंगे, क्योंकि जो है करता धरता तो वही है ना। दिल्ली की जनता ने आपको किसी रैली से नहीं जिताया था, आपके वादों से जिताया था। अगर वो वादे निभाते ना, ये देश भी जिता के भेज देते। ये कुमार विश्वास जैसे लोग और लोग उसको छोड़ के नहीं जाते। वो भगत सिंह का वो है। अरे भाई साहब, आपको जो है ये शर्म नहीं आती? आप जो है महापुरुषों को भी नहीं छोड़ रहे, आप भगवानों के नाम दे रहे हो। आप देश को अगर MBBS वालों की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो साहब इतने गांव हैं जहां एक भी क्लिनिक नहीं है ना। क्या देरी लगती है भाई? MBBS किया हुआ है ना, गांव में जाके मदद कर, वो तेरी दिनचर्या भी चलाएंगे और तेरा सेवा का भी काम होगा। केजरीवाल के ईडी के सवालों से डर गए हैं? ईडी के सवाल से डरना, मैं कह तो रहा हूँ आपको, डरे हैं तभी तो भगे हैं ये। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं मीडिया के सामने कि मैं किसी से नहीं डरता, आम आदमी पार्टी किसी से नहीं डरती है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? मीडिया के सामने वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो अब विज्ञापन भी लगाएंगे। अभी करोड़ों रुपए जो है, फिर कहते ना, अभी वो कहते थे भगवानों के नाम दे देते थे कि भैया मनीष सिसोदिया वो भगत सिंह का वो है। अरे भाई साहब, आपको जो है ये शर्म नहीं आती? आप जो है महापुरुषों को भी नहीं छोड़ रहे, आप भगवानों के नाम दे रहे हो। आप इन चीज़ों से बच नहीं जाओगे, आप जाओगे जेल में। आपके लिए ही जेल बनी है, केजरीवाल के लिए जेल बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है मैं कह तो रहा हूँ कि भैया चोर चोरी करेगा तो जो है उसके घर में घुस करके ईडी सीबीआई उन्हें घर से पकड़ लेगी और जो है जेल में धकेल देगी। ये तो आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा क्या जाएंगे जेल? राघव चड्ढा तो 100% जेल में जाएंगे, क्योंकि जो है करता धरता तो वही है ना। नहीं जाएगा ये तो सारी चीज़ें हैं, करता धरता तो वही है। मैं आपको नाम बता तो दिए, लेकिन जो है इसमें नए नए नाम, ये जो है अभी जो शराब जो घोटाला जो हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ है घोटाले, ये घोटाला एक शराब घोटाला अकेला एक घोटाला नहीं है, घोटाले तो बहुत सारे हुए हैं। अभी स्कूलों के ऊपर देखेंगे आप, जो है उसमें भी घोटाला हुआ है। आए दिन जो है अभी आपने जो है इन्होंने अपना जो है रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए जो है अपने घर में ही लगा दिए उन्होंने, उसका भी घोटाला आपके सामने आया ही था। जब अपने खुद का घर नहीं छोड़ा उसने, अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें रहते हैं, दिल्ली की पब्लिक का पैसा जो है, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अरविंद केजरीवाल जी। अभी तो ये चीज़ें सुबाट चल भी रही है कि भैया अरविंद केजरीवाल जी अपनी वाइफ को जो है मुख्यमंत्री के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन शर्मनाक बात जब भी है कि उनके एक सौरभ भारद्वाज मंत्री ये कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार हम जो है जेल से चलाएंगे। बताओ ये क्या बात करते हो, कैसी बात करते हो आप? ये जो है ऐसे तो इनके मंत्री हैं, ऐसे तो इनके विधायक हैं, MCD में भी आ गए। पहले MCD का रोना रोया करते थे कि ये तो जी बीजेपी के हाथ में है और ये नहीं हो रहा काम, वो नहीं हो रहा। जब से MCD में आए हैं, यहाँ पे दिल्ली की जनता जो है करहा रही है, वहाँ पे जो है साफ़ सफाई हो नहीं रही है। उनके जितने भी निगम पार्षद हैं, वो तो आपने देखा भी होगा उस टाइम स्टेटमेंट कि भैया हम तो पैसे दे के टिकट लेके आए हैं, हम तो कमाएंगे, हमें तो अपने पैसे भी तो पूर्ति करनी है, तो इसीलिए अभी पूर्ति करने में लगे हुए हैं उनके पार्षद। उनको काम तो करना नहीं है, विकास तो करना नहीं है, वो अपने जो पैसे दिए थे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, वो अपनी जो है उसकी पूर्ति करने में लगे हुए हैं लोग। केजरीवाल के जिनको गाली देते उन्हीं की गोदी में जाके बैठ जाएंगे? बैठ गए हैं, अभी तो वो खुद गए हैं कि राहुल गांधी के पास। आपको खबर नहीं होगी कि किसी प्रकार से विपक्ष मुझे इस सारे जंजाल से बचा ले। अब विपक्ष कहाँ से बचा ले? वो बेचारा उनसे ज़्यादा फंसा हुआ है। सभी चोर थे जब तो ये हालात हुए हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, मेरे घर ईडी नहीं आई, और आ भी जाएगी तो सवेरे कोर्ट में जाके कह देंगे भाई हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, क्या लेके जाओगे बताओ। 2024 में राहुल जी बोल रहे हैं इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से 400 पार है इस बार। देखो, राहुल एक परिपक्व नेता नहीं है ना, उनमें इतनी राजनीति की, भारतीय राजनीति की समझ है, तो उनके वक्तव्य को बड़ी गंभीरता से लेके अपना समय बर्बाद करने वाली बात होगी। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा इस बार मेहनत कर रहे हैं ना, कभी डोसा बना रहे हैं तो कभी लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। वो शारीरिक मेहनत है, हाँ, शारीरिक मेहनत कोई कर ले तो वो जाके आनंद विहार में कूली क्यों बन रहे हैं? वो शारीरिक मेहनत है ना। वो किसी ने पढ़ा दिया कि भाई आप ऐसा 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 फोटो खिंचवाओ, ऐसा 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 लोगों के सामने दिखो, तो लोगों को दिखेगा कि आप हम जैसे हैं। पर लोगों को सरकार चलाना एक दूसरा विषय है। जब आप एक सरकार को चलाते हो और वह सरकार केंद्र स्तर की हो, तो 140 करोड़ लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है, एक दायित्व होता है। एक गलती बड़े लोगों को खतरे में डाल सकती है, राष्ट्र को खतरे में डाल सकती है। तो कहीं ना कहीं आप क्या राहुल गांधी को देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री या CM के रूप में? कोई भी नहीं देखना चाहेगा। अच्छा, आप अपना बताएं ना, आप क्या देखें? मैं किसे देखना चाहूँगा? मैं उसे ही देखना चाहूँगा जिसने 9 साल में अपने आप को इन सारे चीज़ों में साबित किया है। उन्हें क्यों देखना चाहोगे, ऐसा क्या किया? हाँ, बड़े कारण है, ये पूछो ना, क्यों देखना चाहेंगे? बताइए।
वैश्विक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सैनिक स्तर पर, किस स्तर पर उस व्यक्ति ने काम नहीं किया? अब किसी भी स्तर को ले लो, किसी भी सेक्टर को। अरे बेरोजगारी तो बहुत अच्छे। बेरोजगारी पे बताइए। बेरोजगारी देखो साहब, बेरोजगारी बड़ा सुनने की ताकत चाहिए बेरोजगारी के प्रश्न का उत्तर सुनने का। लेके आए हैं घर से, टेंशन हाँ, मत लीजिए। बेरोजगारी क्या है? मैं बताती हूँ। नहीं, कई लोग बता रहे हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके बावजूद हमें नौकरी नहीं मिल रही है। MBBS करने वाले भी अभी तक रोड पे घूम रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, कोई ये कहे कि हिंदुस्तान में काम नहीं है तो सबसे मूर्ख है। हिंदुस्तान में इतना काम है कि काम करने वालों की कमी है। वैसे और उदाहरण देता हूँ, सुनो साहब, नीचे से देता हूँ ऊपर तक पहुँचाऊँगा। नीचे से दो आप, हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की किसी सोसाइटी में जाके एक बार चिल्ला दो, साहब ड्राइवर चाहिए, 20 आदमी आएंगे, भाई साहब मेरी बात सुन लो पहले, ड्राइवर नहीं मिलता, भाई साहब कुक चाहिए, भाई साहब कुक ही नहीं मिलता। व्यापारी की गली में जाके चिल्लाओ, यहाँ चांदनी चौक चले जाओ, उनसे पूछो भाई साहब अकाउंटेंट चाहिए, बोला भाई साहब आप परमात्मा हो गए अगर हमें अकाउंटेंट दे दोगे तो। हमारे पास काम करने के लिए अकाउंटेंट अच्छे अकाउंटेंट नहीं है, अच्छे मैनेजर नहीं है। ये एक व्यापारी का दुख बता रहा हूँ, एक गृहिणी का दुख बता रहा हूँ। देश को अगर MBBS वालों की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो सब इतने गांव हैं जहाँ एक भी क्लिनिक नहीं है ना, क्या देरी लगती है भाई? MBBS किया हुआ है ना, गांव में जाके मदद कर, वो तेरी दिनचर्या भी चलाएंगे और तेरा सेवा का भी काम होगा। केजरीवाल क्या ED के सवालों से डर गए हैं? अगर डर गए हैं तो वो कहते हैं मीडिया के सामने कि मैं किसी से नहीं डरता, आम आदमी पार्टी किसी से नहीं डरती है, तो या फिर अभी इस बार क्या हो गया? मैम नहीं डरते तो चले जाते। सबने देख लिया भाई, डर गया, घर के अंदर बैठा है, सुनीता जी के साथ बैठा है। हाँ, सुनीता को छोड़ के वहाँ जाता? यहाँ भी तो आता था रामलीला मैदान में, जब तो कहता था मैं नहीं डरता। शीला दीक्षित के भी तो पर्चे दिखाता था, चले जाता, बता देता भाई ये मेरे पर्चे हैं और मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, हमें दे नोटिस, हम कल सवेरे जाके कह देंगे भाई बता क्या किया है। तू तो CM होके डर रहा है, हम आम आदमी होके नहीं डर रहे। लेकिन उन्होंने तो अभी कुछ ऐलान किया है साथ में कि मैं चुनाव की वजह से नहीं जा पा रहा और साथ में दिवाली है तो इस वजह से। चुनाव क्या है? लोगों का मत ही तो चाहिए ना आपको। आप जाते, अपने को सही साबित करते, जनता आपको जिता के भेज देती। ये बहाने हैं। आपके चुनाव की एक रैली से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव आपके आचरण से जीते जाते हैं। दिल्ली की जनता ने आपको किसी रैली से नहीं जिताया था, आपके वादों से जिताया था। हाँ। अगर वो वादे निभाते ना, ये देश भी जिता के भेज देता। ये कुमार विश्वास जैसे लोग और लोग उसको छोड़ के नहीं जाते। हाँ, लोगों को चुनाव रैलियों की या चुनावी भाषणों की जरूरत नहीं है, वो आपके आचरण पे, आपके किए हुए कार्यों पे भी आपको जिता के भेज देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो 5 राज्यों में अभी इलेक्शन है उस जगह पे कौन आएगा? वहाँ पे जिसने सही काम किया होगा वो आएगा। भाजपा ने किया। अच्छा, भाजपा ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के पाप अभी भी नहीं समझ में आए क्या 75 साल में? बच्चा बता देगा अब तो। मध्य प्रदेश में तो बोला जा रहा है कांग्रेस आएगी। बोला ही जा रहा है ना, आ तो नहीं रही ना। लेकिन निश्चित तौर पर आप समझिएगा, कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस का जिस तरीके से जो गठन हुआ, और जब देखेंगे कि 70 साल में एक ही नारा हुआ करता था कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी, गरीबी हटाएंगे। लेकिन क्या गरीबी हटी? और रहा बात मध्य प्रदेश की ही ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में उस टाइम की बात है जब कांग्रेस ने, जिस दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और एक जो बीमारू राज्य को एक उसकी तरफ ले जाने का अगर किसी ने काम किया है वो शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। और शिवराज सिंह चौहान ने अभी तो काम ही नहीं किया है कि मध्य प्रदेश को एक अलग नाम जो रोशन किया है, और डेवलपमेंट के नाम पर जो है मध्य प्रदेश में जो काम हुए हैं, चाहे महिलाओं को सशक्त करने का काम हो, चाहे युवाओं को रोज़गार देने का काम हो, वो शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। और निश्चित तौर पर उसी के बलबूते जो है शिवराज सिंह चौहान की दोबारा से सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है।